एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एएमपी का सालाना जश्न मुंबई के इस्लामी जिमखाना में मनाया गया। इसमें हिंदुस्तान के विभिन्न सूबों से नुमाइंदों ने शिरकत की। सभी ने एएमपी के टैलेंट सर्च कार्यक्रम में सामने आए बेहतरीन नतीजों पर अपनी राय रखी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने तालीमी मैदान में मुसलमानों को आगे लाने के लिए एएमपी के कामों को सराहा, साथ में मुफीद मशवरे भी दिए। एक ज़माना ये था कि मुसलमान चांद और सितारों तक थे, लेकिन अब झोपड़पट्टी में भी नहीं रहे। अपनी हैसियत को पहचानने और बदलाव के लिए कोशिश करने पर जोर दिया। कहा कि तमाम मुस्लिम इदारों को कम से कम साल में एक बार मिलकर बैठने की ज़रूरत है, जिससे कि कामों को बांटा जा सके। इस तरह वो काम भी हो सकेंगे जहाँ पर नज़र नहीं पहुँच रही है। कार्यक्रम में मौलाना अजमल और दूसरी तमाम शख्सियत ने क्या क्या कहा है, एक बार उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से आज मैं पहली मर्तबा आया हूँ। मेरे ख्याल से इस किस्म के इदारे पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और मैंने मशवरा दिया है कि एजुकेशनली लोगों को आगे बढ़ाने के सिवा हमारे उम्मत मुस्लिमा का और कोई दूसरा हल नहीं है। उनको तालीम में आगे बढ़ाएं, तालीम के मैदान में उनको तरक्की दिलाएं और उनको उस जगह पर पहुँचाएँ जहाँ उनका हक़ था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में सबको मिलजोल के बैठने की ज़रूरत है और बार बार चिंता करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से किस मामले में डुप्लीकेशन ना हो। एक काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और मालूम है हज़ारों काम छूट गए। मैंने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भाई यहाँ जो ये काम नहीं हो रहा तो ये करो, वहाँ ये काम नहीं हो रहा तो ये करो, यहाँ आपके यहाँ ये काम नहीं है तो करो, जहाँ लड़कियों का काम नहीं है लड़कियों पर करो, जहाँ लड़कों का काम नहीं है वहाँ के लड़कों को। तो इसलिए झोपड़पट्टों में करो और गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मिलाकर करो, ये मैंने ख़ास करके कहा। नहीं, हमने यही कहा, हमने मशवरा आज यही दिया कि सबको मिलके एक होना चाहिए और सारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम इदारे हैं वो मिलके कम से कम साल में एक मरतबा बैठें और इस बात की तहकीक करें कि भाई ये काम तो डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। इसलिए वो लाइन जो दूसरे नहीं कर रहे हैं हम करें, जो कर रहे हैं हम ना करें, समझे कि नहीं। लेकिन अभी तालीम के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। एक ज़माने में हमारा शुमार जो है आसमान और तारे और सितारों पे था, लेकिन आज हम लोग झोपड़पट्टियों में भी नहीं है। ये अफसोस की बात है। मुझे नहीं मालूम कि एजुकेशन ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का फ़ंड बंद कर दिया गया, ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए इसके बारे में अभी पार्लियामेंट चल ही रहा है, मैं परसों जा रहा हूँ, तहकीकात करूँगा। अब्दुल खदीर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बीदर, कर्नाटका। आज यहाँ बॉम्बे में एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक नहायत ही अहम प्रोग्राम हुआ और ये एएमपी शुरू हुए 15 साल हुए और इस वक्त एक बहुत ही अहम प्रोग्राम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम, जिसके तहत 75,000 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया और उनको मुल्क के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में स्पॉन्सरशिप के ज़रिए एडमिशन कराने का प्रोग्राम तय है। मैं मुबारकबाद दूंगा आमिर इदरीसी साहब और उनकी मुकम्मल टीम को कि एक बहुत ही अहम प्रोग्राम को वो मुल्क में इंट्रोड्यूस किए हैं और यही एक तरीक़ा है तालीम के ज़रिए मुस्तहिक़ बच्चों की हिम्मत अफजाई के ज़रिए, यतीम और यसीर बच्चों की सरपरस्ती के ज़रिए माशरे में एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। ये हमारी नस्ल की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है और साथ ही साथ नस्ल के साथ तहज़ीब की हिफाजत के लिए भी तवज्जो देना है। आज स्कूल्स की अहमियत बढ़ गई है। मामू चाचा की नसीहत काम नहीं कर रही, नाना दादा नसीहत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मौके पर इदारे ये अपनी ज़िम्मेदारी ले लें और नस्ल की तालीम के साथ साथ तरबियत पे तवज्जो दें। और आज के बेरहरवी के ज़माने में रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ गई है। मेरा मानना है मुल्क भर में बड़े बड़े रेसिडेंशियल स्कूल्स हों, ख़ास तौर पर बम्बई के लोगों के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए बम्बई के क़रीब में कुछ रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हो जाएं तो ये नस्ल की हिफाजत में और उनकी तालीम और तरबियत में एक बड़ी मदद होगी। हमारा एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस जो हम 12 साल से चला रहे हैं वो ये कि ऐसे हाफिज़ जो ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए थे, असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं, उनको लेकर उनकी बुनियादें ठीक करके उनको 10th 11th 12th कराकर हम उनको
प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन के काबिल बना रहे हैं। इसके 30 से ज़ायद मराकिज़ मुल्क भर में काम कर रहे हैं। ये मराकिज़ मदारिस में हो सकते हैं, मसाजिद में हो सकते हैं और उसके लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। हमारे मसाजिद यकीनन इबादत के मराकिज़ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मसाजिद दावत के भी मराकिज़ बने, खिदमत खल्क़ के, चैरिटी के, सोशल वर्क के मराकिज़ बने और तालीम और तरबियत के मराकिज़ भी बने। इसके तरफ तवज्जो देना है, इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। जी, मोहम्मद अतीक, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर चेयरपर्सन। जी, एएमपी जो काम कर रहा है तालीम के फैलाव को फैलाने के आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत काबिल मुबारकबाद है और उम्मत को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी और उसको जो है आमिर इदरीसी और उनकी साथियों ने बहुत दूर तक फैलाया है। उसके लिए पूरी उम्मत उनकी शुक्रगुजार है। मेरी उम्मत से पूरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारे के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पढ़ाई पर तवज्जो दिलाएं और अपने ज़ायदा ज़रूरियात से फरागत करके बच्चों पर ख़र्च करें, तालीम के लिए माहौल बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल कोर्सेज़ पे तवज्जो दे रही है कि जिसमें नर्सिंग, फार्मेसी, बीएड और इस तरह के कोर्सेज़ हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत हो। मैं एएमपी वालों से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि पूरे मुल्क में सेकेंड लाइन को डेवलप करने की कोशिश करें ताकि नीट और ट्रिपल ई के बाद में और काम को फैलाया जा सके और जो करोड़ों की आबादी है उसको कहीं राहत पहुंचाई जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत। एएमपी के प्लेटफॉर्म से जो ये एनटीएस है, नेशनल टैलेंट सर्च, जो कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसके थ्रू अब पूरे इंडिया में जो भी बच्चे हैं कहीं भी, वो चाहे जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हों, चाहे जितने गरीब हों, अब उनको पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो एमपी के इस प्लेटफॉर्म से उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फूडिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, जो भी बेस्ट एजुकेशन इंडिया में मिल सकती है वो इस प्लेटफॉर्म से उसको दी जाएगी। जी, एएमपी के साथ जुड़ के हम टीचर्स ट्रेनिंग्स और करियर गाइडेंस स्टूडेंट्स को करने वाले हैं। आज अवेयरनेस स्टूडेंट्स के अंदर कम है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी जगहों में भी स्टूडेंट्स को एजुकेशन की तरफ ला पाए, आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम की तरफ ला पाए। हम लोग चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे जगहों पे पहुंचाएं जहां से उनको करियर ऑप्शंस उनके ब्राइट दिखें। मेरा नाम नेहा फ़की है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अलायंस। आज का जो प्रोग्राम एएमपी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसका नाम आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे, नेशनल टैलेंट सर्च, तो मैं इस जो वर्ड है, जो ये प्रोग्राम का नाम है, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगी। नेशनल टैलेंट सर्च जो इन्होंने एएमपी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें ये इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है उन बच्चों को उभार के निकालना जो छुपे हुए हैं, जो हमारे पूरे इंडिया के हीरे हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको उभार के निकालना है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आज की तारीख में जो माहौल चल रहा है, जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, बच्चों के पास कुछ नौकरियां नहीं हैं, तो उसका जो मेन रीज़न है, उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे बच्चे वो नौकरियों को पाने के लायक तो हैं, आई मीन उनके अंदर टैलेंट तो है, बट उनको वो चैनल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एएमपी के ज़रिए वो चैनल हम वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके चैनल के ज़रिए वो बच्चे उभर के आएंगे और इंशाअल्लाह 5 सालों में, 10 सालों में आपको वो नाम वहाँ देखने मिलेंगे जो एएमपी और हमारी सबकी सोच रही है। हम चाह रहे हैं कि वो बच्चे वहाँ से निकलें और हम वो आईपीएस बने, आईएएस में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, क्योंकि ये जो नेशनल टैलेंट सर्च का जो प्रोग्राम है, इसका जो मेन कंटेंट है वो उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। वो उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि तीसरी क्लास, फिर जब वो 10वीं में आए तो उसके लिए वो एग्ज़ाम क्रैक करना इट्स जस्ट एक बहुत ईजी हो जाए। ये अगर हम चीज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह आफ्टर फ्यू ईयर्स हमारे जो हीरे हैं वो उभर के आएंगे एंड दे विल बी द कोहिनूर हीरास इंशाअल्लाह। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उसका बुनियादी मकसद है कि एएमपी गत 3 वर्षों से
एक नेशनल स्तर का टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन ये आयोजित करता है और आज उसका रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन होना है। तो इस संबंध में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। नेशनल टैलेंट सर्च जो है 3 कैटेगरीज में सीनियर कॉलेज जूनियर कॉलेज के बच्चों में से एग्ज़ाम ली जाती है जो नेशनल लेवल की टैलेंट सर्च की एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम्स में जो टॉप 2000 स्टूडेंट्स जो आएंगे उसको नेक्स्ट स्टडीज़ के लिए एएमपी की टीम मेंटर करेगी, उसको स्कॉलरशिप देगी, किसी को पार्टियल देगी, किसी को फुल स्कॉलरशिप देगी और उनकी कैरियर को बिल्ड करने के अंदर हेल्प करेगी।